मित्रों प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्य। मित्रों, आज रामायण की कुछ चौपाइयां मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम वन जा चुके हैं और भगवान श्री राम के वियोग में, उनके दुख में धर्मात्मा राजा दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए हैं। और ये सूचना उनके दूसरे लड़के भरत जी ननिहाल में थे। सूचना पाकर के भरत जी अयोध्या आते हैं और राजा दशरथ जी का जो उनका काम, उनका विधि विधान से उनका कर्मकांड करने के बाद सभा बैठती है और आगे उसके बाद क्या होता है, यह आगे का दृष्टांत हम आपको बताते हैं। विधि विधान से हो चुका जभी मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से, गुरुवर कहते हैं भरत से, कहा भरत से पुत्रवर पुत्र लो अब राज संभाल। बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राजा नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही गुरुवर। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा है जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा है रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह है सीधी ली। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। मां की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुंच भरत की ओर। बोल उठे वह कुछ कहूं मैं भी निज विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। भरत जी कहते हैं गुरु जी मुझे पुत्र धर्म स्वीकार है, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब है। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब है। मैं तो यह कहता हूं भगवान समुचित उपचार करता हूं मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूं मैं। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ा कैकेयी मां, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। माता कैकेयी उसी समय महल से आती है सभा के तरफ और भरत से कहती है मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं,
हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुवर को उनका हक उनको दो बेटा, माता कर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जब भी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। वही कैकेयी अब अपने को बदल ली हैं। सब राज सभासद पुरवासी वह दृश्य देखे पुलका उठे। श्री राम विवाह विरह के मुरझाए, इस वर्षा से हरियाए उठे। नीचे ही नीचे नजरों से इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंख में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई है बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। नगर में प्रचार हो गया, हल्ला हो गया कि भरत जी सुबह भगवान राम को बुलाने वन से जाएंगे। घर घर में इस बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुंचाया है। जो चलना चाहे साथ चले है, सब लोगों को आज्ञा है। ऐसी उदार आज्ञा सुन करके जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहारे जाते थे। है सात पाल की अश्व बहुत पर भरत पाए दे जाते थे। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजहित की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। अयोध्या के नर नारी रथ घोड़े हाथी से चले भगवान राम को बुलाने के लिए, मनाने के लिए। लेकिन भरत जी अयोध्या से पैदल उन लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। बल यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, क्यों यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चलकर किया उसी जगह विश्राम, सिंहेश्वरपुर में जहां ठहरे थे श्री राम। भगवान राम जहां ठहरे थे, भरत जी भी वहां ठहरे। गुह निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। निषाद राज को लगा कि भरत जी भगवान राम से युद्ध करने जा रहे हैं। बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, भरत जी भगवान राम को बुलाने जा रहे हैं। निषाद राज ने उनसे क्षमा मांगी। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वह भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की ओर कुशाओं की सया का दृश्य बिलोता जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देख बले गए हो, वो कनक बिंदु जो पीले थे रजने से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसे मन की, वह नहीं कथन में आती है। मैं चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। वो बन की भूमि धन्य तुमको, तुम प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निस्भर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब ही वियोग हुआ उनको 2 दिन में निज तुम सूख गए। भरत जी वृक्षों को, पेड़ों पौधों को, सबको
सबको ये बता रहे हैं कि आपने भगवान राम के सहयोग किया, आप उनके लिए रास्ता बनाए, आप उनको पत्थरों की छाया दिया। बन और बनों के वासीगण तुम ही सराहने जोग सदा, पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागिने जोग सदा। भरत जी कहते हैं तुम लोग सुभागे हो, हे बन के वासी, हे बन के जीवो, मैं ही अभागा। थे विचार ये हृदय में नैनों में थारी, देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। बेटा कुलाओ मती इतने साथी अन्यथा दुखी हो जाएंगे, वह समय निकट है राघव को पाकर यह नैन सुखी हो जाएंगे। दुख दुख जगत में जीवों को खुश करते और बुलाते हैं, आकाश से बादल आते हैं आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बधाए जाए, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाई जाए। गुरु जी भक्त को धीर बधाते हुए चलते हैं। आगे चल मल्लाह से सुने सभी समाचार, वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। भरत जी उस जगह पहुंचे जहां भगवान राम जिस मल्लाह के नाव से उस पार उतरे थे, और उससे सारी समाचार फिर सुन करके फिर गंगा पार करके आगे बढ़ गए। जिन बनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस फल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। भगवान राम जिस रास्ते से गए थे उन सभी स्थानों को भरत जी शीश नवा करके प्रणाम करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर त्यागी है, जो राजा होकर त्यागी है, ऐसे राजर्षि निहारे आज निश्चय ही हम बड़े भागी हैं। भरत जी को जो राज पा करके और सन्यासी का रूप धारण करके वन में आया है, ऐसे भरत को पा करके देख करके हम धन्य हैं, वहां के नर नारी का है। दुखदाई माँ के घर बेटा सुखदाई हो तो ऐसा हो, भाई है सच्चा भाई है यदि भाई हो तो ऐसा हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत, सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्राप्त, भरत भारद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञान। अब दल जो है तीर्थराज प्रयाग पहुंच गया, जहां भारद्वाज जी से मुलाकात हुई और उन्होंने आगे का रास्ता बताया। इसी भांति शीघ्र चलते चलते पहुंचे जब वाल्मीकि जी के, तब सुना उदय हो है भाग्य उस चित्रकूट के धरती के। अब भरत ग्वालों के समान बोले क्या चित्रकूट में है, वे जीवन दाता ज्यादाता सुख दादा चित्रकूट में है। हे किधर है कहाँ है चित्रकूट जिस जगह जानकी जीवन है। हे निर्बल प्राणों के प्राणी सत्वर चल जहाँ प्राण धन है, दाता जिस कुटिया में रहता भिक्षुक का है भंडार वहीं, हे स्वर्ग वहीं बैकुंठ वहीं। चित्रकूट में पहुंचने के बाद भरत जी व्याकुल हो गए हैं कि कहाँ है भगवान, कहाँ है राम। इतने प्रेम है बड़ी चीज जग का इस पर ही जीवन है, लाता है प्राणी साथ ही से यह उसका जन्म सिद्ध धन है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझ ही जाती है, तो निसंदेह प्रेम ही की गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत यह है जब पूर्ण प्रेम में खेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर में उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में ही प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। निज स्वरूप है प्रेम का निर्मल आत्मिक प्रेम, दूर नहीं है यहां से वह परमात्मिक प्रेम।
इस पद से जब गिर जाता है तो प्रेम पतित हो जाता है, तो प्रेम पतित हो जाता है। इंद्रियां भोगों से दूषित हो शारीरिक प्रेम कहलाता है। लेकिन है प्रेम पवित्र वस्तु, उसका यह गिरना खलता है। वो अपने उसी धाम को फिर पाने के लिए मचलता है। पर सीधा मार्ग मिले न उसे, इसलिए चला कुछ चक्कर से। रास्ता ढूंढा उस भूले ने गृहस्थ प्रेम के भीतर से। गृहस्थ प्रेम से आगे बढ़ जाति प्रेम में जाता है। मिलता है विस्तृत मार्ग तभी झट देश प्रेम में दाता है। आगे फिर विश्व प्रेम में जब प्रकृति प्रेम में आया है, तब अपना आत्मिक प्रेम वह इतने चक्कर में पाया है। प्रकृति प्रेम में आने पर मतिगत अनन्य हो जाती है। समदृष्टि शांति आ जाती है, प्रत्येक वस्तु मन भाती है। उस समय हृदय से नस नस में आनंद सुरसुरी बहती है। वाणी अपने व्यापक स्वर में गा गा कर यही यो कहती है। देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूल चढ़ी जाती, ऊपर को धूल चढ़ी जाती। यह धूल उसी सेना की है, सेना इधर बढ़ी आती। 100-200 नहीं हजारों ही साथी है साथ भरत जी के। अच्छे न दिखते हैं विचार कौशल के नाथ भरत जी के हैं। उधर भगवान राम को बताया जाता है कि देखिए बड़ी सेना आ रही है, जिसमें हजारों हजार हाथी घोड़े सेनाएं हैं, पैदल हैं। रघुपर के चरणों को छूकर, अब आगे जब भगवान राम इस बात को सुनते हैं तो राम जी क्या करते हैं? राम जानकी मौन थे सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध का नाद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। जब लोगों ने बताया कि बड़ी सेना आ रही है तो लक्ष्मण जी क्रोध आ गया कि लगता है भरत सेना लेकर के हमारे पर चढ़ाई करने आ रहा है। लेकिन भगवान राम कुछ नहीं बोलते, मौन धारण किए हुए। रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा। लक्ष्मण जी रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा। मानो सचमुच से साय अवतार पृथ्वी से फुफकार उठा। लक्ष्मण जी गुस्से में आ गए। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझाऊंगा। अन्याय न्याय पर चढ़ता है कैसे होने दूंगा मैं। वैसे हृदय जल रहा मझली मां के करतूतों से। क्या दुख है राज छुटने का, पूछे कोई रजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। यह नहीं जानता है कायर, लक्ष्मण जी कहते हैं भरत को, यह नहीं जानता है कायर कुछ जीवन है निर्धन में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, आज रोकना नहीं मुझे। लक्ष्मण जी कहते राम से आज मत रोकिएगा। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठकर करें उपाय। कब तक मन मारे रहा करें अन्याय। क्षत्रिय सुत होकर करें नीचे को क्यों मात। साथ स्नात का और फिर धनुष बाण है साथ। भाई भाई कैसा, भाई तब था जब निर्मल था। अस्तित्व
आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओं का बल था, उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ देते हैं, कुछ खौफ नहीं फुफकारों से। सेवक का तो है धर्म यही, नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछार होना है सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ा रहा। शत्रु संभल जाओ रण में, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ा रहा। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर पे चाहे उड़ जाए। शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर की साक्षी है, रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, फिर भी मेरी बात को सुन लो। भगवान कहते हैं लक्ष्मण से, पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी यह माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख कर सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण जी क्या फिर कहते हैं, लड़ सकता हूं लखन ने कहा नवा कर मात, अपनी तुम कह चुके अब सुनो हमारी नाथ। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में न हरा सकते थे। कहते हैं लक्ष्मण जी जब तक वो धर्मवान था, सत्य था, हमारे से 100 लक्ष्मण भी भरत को नहीं हरा सकते थे। लेकिन अब क्या है, पर आज अधर्मी है, वह दल भी उसका धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ, अज्ञानो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय का लोह भीतर ही भीतर उबल रहा। यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा। यह आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कर करके खींची तुरंत चुटकी में धनु का डोर। जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। लक्ष्मण जी धनुष पर प्रत्यंचा खींच लिया, बाण संधान करके और भरत की तरफ जाने ही वाले थे। अब आगे देखिए क्या होता। जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर, इतने ही में ही हो गया दृश्य और का और। एक बावला आ गया सम्मुख से उष्ठा। जब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के भरत की तरफ जाने वाले थे, उसी बीच में एक बावला पागल आदमी, पागल टाइप एक आदमी बावला आ गया उसी बीच में। वो बावला आ गया, देखिए आगे क्या होता। और कैसा था बावला, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए। कुछ कुछ बाहर रक्त भी था, कांटे भी थे कुछ चुभे हुए। एक बावला था, मट्टी से सना हुआ था, कांटा चुभा था। हुए थे काले बाल, बावले के बाल देखिए, थे काले बाल, धूल धूसर पीले मुखड़े पड़े हुए। थे काले बाल, धूल धूसर पीले मुखड़े पड़े हुए। जिस भांत भयानक आंधी में श्री सूर्यदेव में छुपे हुए, उसी तरह जैसे सूर्यदेव घनघोर आंधी के बीच छिप जाते हैं और सूर्य की थोड़ी लालिमा दिखती है
वैसे ही वो बावला जो आया, मैल मट्टियों से सना हुआ, लेकिन उसके थोड़ा सा पीला सा चेहरा दिखाई दे रहा था। उस पर, उसकी उस हालत पर दर्दिली चितवन जमी हुई। आगे को सीता नाथ बढ़े, अजान भुजाएं बढ़ा तुरंत। अब बावला को देख करके श्री राम आगे बढ़ते हैं। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा। मही पर तरकस के साथ साथ मुनियों वाला चीर गिरा। भगवान राम आगे बढ़ते हैं कि बावले को देख करके कहीं तीर गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं पट्टा गिरा। मही पर तरकस के साथ साथ वह मुनियों वाला चीर गिरा। बावला चाहता है पहले, वो बावला जो था, बावला चाहता है पहले रघुवर के शीश झुका लो मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चढ़ छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण जी लज्जित हो गए, मन ही मन था खेद, किंतु राम ही ने वहां जाना यह सब भेद। हटे राम तब लक्ष्मण ने छुए भरत के पांव, साथ साथ वह धनुष भी गिरा छुटो सुखाओ। लक्ष्मण जी लज्जित हुए और जिस धनुष पर उन्होंने बाण चढ़ाया था, पैर छुए वो धनुष बाण गिर गया। यह देख हंसी मन ही मन में, जब लक्ष्मण जी का बाण गिर गया पैर छूते हुए, तो भगवान राम, यह देख हंसी मन ही मन में, राघव को आई थोड़ी सी। आंचल की ओट मैथिली भी उस क्षण मुस्कराई थी ओठों पे। इतने में लक्ष्मण से मिलकर के भाभी की ओर भरत धाये हैं। बाणी ने जब ही प्रणाम किया, आंखों में प्रेम स्वाए हैं। सीता ने भी गदगद होकर हाथों पर भरत को उठा लिया। आशीष से प्यार बचनों से आनंदित किया भरत जी को। इतने में शत्रुघ्न भी आ पहुंचे सलात, संग में इनके थी वही प्रेमी भक्ति निषाद। उससे मिलकर जब सुना और लोग हैं साथ, तब आगे बढ़ राम ने गुरु को नाया मात। निषाद भी आ गए और निषाद जी ने भगवान को बताया कि और भीड़ पीछे आ रही, और लोग घर के आ रहे हैं। फिर भगवान आगे बढ़े। फिर क्या होता है? फिर प्रथम मिले कैकेयी से, उस मां ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। तब माता सुमित्रा कौशल्या दोनों को सादर श्रीना कर, सब लोगों से भेंट रघुबर सभी को अपना अपना कर। सीता सासों का पैर पड़ी, जीवन को धन्य समझती है। सासों उछाल की सांस ले, सब कुछ न्योछावर करती है। उस क्षण का वर्णन और कथन हो सकता नहीं शारदा से। उस समय का वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती है, मां सरस्वती भी वो वर्णन नहीं कर सकती है। कौन सा वर्णन? जब सबसे मिलकर लखन लाल, कब शारदा वर्णन नहीं कर सकती है? जब सबसे मिलकर लखन लाल भेटे निज माती सुमित्रा को। इस तरह प्रेम का आंसू ही उन आंखों के भीतर आया है। उस तरफ छातियों से मां की ममता का दूध उतर आया है।
लक्ष्मण जी जब सुमित्रा जी से मिलते हैं, सरस्वती भी वो नहीं लिख सकती है। मानो माता का शुद्र हृदय बेटे पर गर्व कर रहा है, कहता है विश्वास हुआ बेटा तू मेरा बेटा है। वही पुत्रवती युति जिसका संतान लखन लाल सा हो, अन्यथा कुपुत्रवती जननी बंध्या रहनी अच्छी है। नर वे ही है सतपथ में जो जीवन को न्यौछावर करते हैं, अन्यथा जगत में कितने ही पैदा होकर मर जाते हैं। चित्रकूट में हुआ जब ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानो विध के हाथ हैं सदा जीत और हार, वन विहार में आज हैं पुर से अधिक बहार। भूपत का सुरपुर गमन सुनकर सीतानाथ शोक मनाते ही रहे उस दिन सबके साथ। व्रत निर्जल फिर पिंड दे दिया पिता को नीर, सदा किया सदा सहित मंदाकिनी के तीर। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार थी, जिस पर उस समय अवध की राजसभा बलिहार। इसके बाद अगले दिन एक राजसभा बुलाई गई, जिसमें सारे उस वन क्षेत्र के राजा और जितने लोग थे, गुरु वशिष्ठ और आए थे। अगले दिन राम जी को वापस ले जाने के लिए सभा बुलाई गई थी, और इस सभा का वर्णन जो है मैं अगले उसमें करूंगा। जय श्री राम।